प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर निम्नगांव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हर साल एक आध क्वेश्चन पूछता है। इस साल भी पूछा था यूपी टेट में। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह होता क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह को। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य के लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या करते हैं प्रयोग, यानी विराम चिन्हों का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जैसे हमें कहीं रुकना हो या मेरी बात पूर्ण हो चुकी हो, वहाँ पे इन सब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो उसको लिखते समय उसमें विभिन्न प्रकार के चिन्हों क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कहीं अल्प विराम लगाते हैं, कहीं पूर्ण विराम लगाते हैं, कहीं अर्ध विराम लगाते हैं। इन यानी सब चिन्हों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिख लिया है ताजमहल किसने बनवाया, यानी इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ताजमहल किसने बनवाया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन यानी प्रश्नसूचक शब्दों का क्या लगा दिया गया, चिन्ह लगा दिया गया। ऐसे ही श्याम आया है, श्याम आया है। अब देखिए यहाँ पे कार्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया, पूर्ण विराम। ऐसे ही जैसे है विराम चिन्हों के मुख्य रूप, विराम जो चिन्ह होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग हम कब और कैसे करते हैं आगे हम देखेंगे। जैसे अर्धविराम, अर्धविराम का मतलब होता है वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या होता है, रुकना होता है। पूर्ण विराम यानी पूर्ण विराम का प्रयोग हम कोई जब मेरी बात या हमारी आपकी बात जब पूर्ण हो जाती है, क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, वहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। या कोई वाक्य लिखते समय जब हमारी बात पूर्ण हो जाती है तो उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। फिर है उपविराम, उपविराम प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वहाँ पे यानी वाक्य खत्म होने के बाद हम लास्ट में लगाते हैं प्रश्नसूचक शब्द या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम विस्मयादिबोधक, जब हर्ष होता है या हमें बहुत जब क्या होती है, जब हमें हर्ष होता है, जब बहुत खुशी होती है तो हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, जब किसी की कही हुई बातों को हमें ज्यों का त्यों दर्शाना होता है, वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। इसमें योजक चिन्हों में हम क्या करते हैं, एक दूसरे में संबंध दिखाने के लिए करते हैं। जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, इस प्रकार के चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। किसमें, योजक चिन्ह में। विवरण चिन्ह, अगर किसी बात को हम व्याख्यायित करके यानी पूर्ण रूप से दिखाना होता है तो वहाँ पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी बात को दूसरे जब हम भाषा में कहते हैं या दूसरे रूप में जब कहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। फिर होता है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह यानी किसी भी बात को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है यानी छोटे रूप में लिखना होता है तो उसका पहला अक्षर लिख करके हम लास्ट में लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अब आती है बात अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम, यानी हमें आधा, यानी पूर्ण विराम में हम पूर्ण रूप से क्या होते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अर्धविराम में क्या होता है, हम पूर्ण रूप से नहीं रुक करके थोड़ा सा यानी रुक विराम का मतलब यही होता है कि जब हम रुक जाते हैं तो किसी भी शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब देखिए जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद अर्धविराम के बाद आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में अभी आप लोग को हम बताए हैं
जैसे जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जब हम कोई बात अपनी कह रहे हैं, अगर जब हमारी बात जब पूर्ण हो जाती है तो उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे सीता स्कूल से आती है, जैसे हम पढ़े थे सीता स्कूल से आ रही है। अगला जैसे है उपविराम। उपविराम जब किसी कथन को अलग दिखाना हो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान, यहाँ पे उपविराम का हमने चिन्ह लगा दिया। विज्ञान वरदान या अभिशाप है। फिर दूसरा हम ले लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। जब किसी से हम प्रश्न करते हैं यानी सवाल पूछते हैं तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। अल्प विराम में हम आते हैं। अल्प विराम की बात जब आती है तो जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा आदि। यानी जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रुकना होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम के बाद आता है विस्मयादि बोधक। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी बहुत ही हर्ष यानी खुशी की बात होती है या घृणा की बात होती है या शोक की बात होती है तो उस प्रकार के शब्दों के बाद हम क्या लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे वाह तुम धन्य हो, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, विस्मयादिबोधक। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि अगर किसी की कहे हुए वक्तव्य को हमें अगर लिखना होता है तो हम उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखते हैं। जैसे पराधीन सपने सुख नाही, ये जो है उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे अब योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, जैसा कि हम पहले बताए थे। यानी इसमें क्या होता है, एक दूसरे के बीच में संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं इनके बीच में यानी मध्य में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है ये विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों के विषयों के सूचक निर्देशों देने के लिए किया जाता है। जैसे भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं और उसके बाद अगर उन नदियों का अगर नाम दिखाना है, लिखना है तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग लगा करके, यानी जैसे लिख करके विवरण चिन्ह का साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद गंगा, यमुना, सिंधु आदि ये सब जो आते हैं, यानी इस प्रकार का जब भी हम साइन लगाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, विवरण को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तब हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है कोष्टक। इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने के हेतु क्रमबोध और नाटक या एकांकी के अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे निरंतर, निरंतर का मतलब होता है लगातार। व्यायाम करने के लिए देह यानी शरीर, यानी देखिए देह का अर्थ क्या होता है, शरीर। इसको हमने क्या कर दिया, कोष्टक में लिख दिया। क्या कर दिया, कोष्टक में लिख दिया। यहाँ पे निरंतर का अर्थ होता है लगातार। यहाँ पे बता क्या रहा था, इसका प्रयोग पद यानी शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रमबोध और नाटक या एकांकी के अभिनय के भाव में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो निरंतर का अर्थ होता है लगातार, इसको हमने कोष्टक में लिखा था। देह का अर्थ होता है शरीर, इसको भी हमने क्या लिखा था, कोष्टक में लिखा था। लाघव चिन्ह पढ़ेंगे। लाघव चिन्ह में क्या होता है, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर
उसके आगे हम शून्य लगा देते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी नाम को जब हम छोटे रूप में संक्षेप में जब लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर लिख करके और उसके बाद में जीरो लगा देते हैं। तो इस प्रकार के चिन्ह को हम लघु चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका विराम चिन्ह से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।